नमस्कार। आप देख रहे हैं टाइम्स हिमाचल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और हमने कहा था कि ये जो सत्र होगा ये हंगामेदार रहेगा और कल ऐसा देखने को मिला। पहला दिन था, 18 तारीख से शुरू हुआ है और लगभग 2 बजे के आसपास ये सत्र शुरू होता है। सत्र शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा और विपक्ष के तल्ख तेवर देखने को मिले। तल्ख तेवर इसलिए क्योंकि उन्होंने आते ही नियम 67 पर चर्चा करने की बात कही। इस पर विपक्ष की ओर से जयराम ठाकुर ने बार बार कहा कि तब तक आगामी कार्रवाई ना हो, पहले इस पर हम चर्चा चाहते हैं। आपदा एक बड़ा विषय है, हिमाचल प्रदेश को आपदा में बहुत नुकसान हुआ है और इस पर चर्चा बनती है, तो ये चर्चा पहले की जाए। अब सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि सरकार ने कहा कि भाई कुछ काम निपटा लेते हैं। अगर आधा घंटा कुछ अपने आवश्यक काम निपटा के उसके बाद चर्चा करते हैं तो कौन सा आसमान फट रहा है। ये शब्द हर्षवर्धन चौहान के संसदीय मंत्री हो, संसदीय कार्य मंत्री हैं, और उन्होंने खड़े होकर कहा कि भाई आधा घंटा हम पहले आवश्यक कार्य कर लेते हैं विधानसभा के, उसके बाद अगर हम चर्चा करते भी हैं, नियम 67 में भी चर्चा करते हैं, तो कौन सा आसमान फट जाएगा। इस पर विपक्ष उबल गया और विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष जयराम उठे। उन्होंने कहा कि ये जो भाषा है संसदीय कार्य मंत्री की, ये संसदीय भाषा नहीं कही जा सकती है। आसमान तो फट ही रहा है, पूरा हिमाचल प्रदेश इस आसमान की आफत को देख रहा है, पूरा प्रदेश आपदा में है, तो ये भाषा पर उन्होंने आपत्ति जताई। इस पर हर्षवर्धन चौहान ने जवाब दिया कि मेरा कहने का मतलब कुछ और था, आसमान फटने से मतलब मेरा आपदा से लेकर नहीं था। गहमागहमी हुई, आधे घंटे तक गहमागहमी चलती है, काफी बहस बसाई होती है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करते हैं और मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। उसके बाद विपक्ष के तर्क नरम हुए और ये जो तेवर नरम होने के बाद ये चर्चा भी शुरू हो गई। चर्चा में काफी कुछ रहा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर 1 घंटा 7 मिनट बोले। इतनी देर बोलने पर उन्होंने साफ कहा कि सरकार ने आपदा को लेकर के लापरवाही दिखाई है, कोई बजट नहीं दिया है, घोषणाएं की जा रही हैं, सिर्फ लोग लुभावने वादे किए जा रहे हैं, और जो अगर हम मौका पर जाए तो लोग अभी भी आपदा में राहत के लिए तरस रहे हैं। उनकी इच्छा है कि उनको जल्द से जल्द इस तरह जो है वो ये बजट दिया जाए और लोगों को राहत मिले। मुख्यमंत्री ने अपनी सटीक जवाब से नेता प्रतिपक्ष को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 1 घंटा 7 मिनट में 1 घंटा तो राजनीति ही कर गए नेता प्रतिपक्ष, 7 मिनट काम की बात बोली है। हमने पहली किस्त 250 से 300 करोड़ की दी है, जिसमें मकान बनने शुरू हो चुके हैं, और अभी एक और 100 करोड़ की किस्त हम जारी कर चुके हैं। ये विपक्ष का जो ये जिस तरह का आरोप है उसको निराधार बताते हुए उन्होंने इसकी बिल्कुल उसकी काट दे दी। लेकिन उसके बाद हंगामा होता रहा। आपदा को लेकर के विपक्ष बहुत तख्त तेवर लिए हुआ था। तो नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि अभी तक रास्ते नहीं खुले हैं, बिजली पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, लोग परेशान हैं और सरकार केंद्र की तरफ देख रही है। तो उस पर मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि केंद्र सरकार ने 2023 में भी अभी तक कुछ नहीं दिया, जो दिया वो ना के बराबर है। उनके मुंह में जीरे वाली बात है और अभी भी वो आपदा को लेकर के केंद्र सरकार उस पर सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है, उन्होंने कुछ देना है नहीं। जितना भी काम चल रहा है वो सारा का सारा अभी प्रदेश सरकार कर रही है। तो उनके इस तरह के विचार आपस में गहमागहमी के बाद काफी हंगामा हुआ और नेता प्रतिपक्ष ने यह भी मामला उठाया कि राजस्व मंत्री मंडी आए थे, उन्होंने वहां पर हमारे लोगों पर एफआईआर की। मुख्यमंत्री ने उसका जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जब मंडी थे तो केवल मंत्री का अपमान नहीं किया लोगों ने, ये जो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको कहते हैं, उन्होंने कहा कि जो तिरंगा लगा हुआ था गाड़ी पर उस पर भी जूते फेंके गए। तो तिरंगे का अपमान है, एफआईआर बनती थी। लेकिन उन्होंने एक चीज और कही कि अगर ये लोग माफी मांगते हैं, ये जिन्होंने भी ये गलत हरकत की है, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया है, अगर वो माफी मांगते हैं तो एफआईआर वापस लेने पर सरकार विचार कर सकती है, ये उन्होंने कहा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि तिरंगे की शान और आन और बान के लिए कांग्रेस पार्टी जीती रही है और तिरंगे का अपमान सहन नहीं करेगी। इसके बाद एक तंज कसते हुए नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि केवल सिंह पठानिया की कॉल है, रिकॉर्ड में है, काफी हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि एक पुल टूटता है
केवल सिंह पठानिया मुख्यमंत्री को कॉल करते हैं, उस पे वो उनसे बात करके फोन काटने के बाद तुरंत कहते हैं कि 10 लाख की घोषणा की जाती है। अगर इस तरह से बजट बढ़ता है तो फिर मैं भी एक वीडियो कॉल करूंगा सीएम को, और सीएम साहब मुझे भी इस तरह के पैसे बांटे। उस पर काफी एक तरह से हास्यास्पद स्थिति बन गई और वहां पे हंसी के ठहाके भी लगे। तो इस तरह का एक गहमा गहमी वाला जो कल एक सत्र रहा, वो हालांकि कुछ आउटपुट भी रही। राज्यपाल की तरफ से 6 प्रस्ताव पारित हुए हैं जो उनकी पारित करने के लिए राज्यपाल को भेजे जाते हैं, वो प्रस्ताव भी पारित हुए हैं, तो उनको भी सदन पर रखा गया। इसके अलावा एक स्वराज को लेकर के ही नेता प्रतिपक्ष ने यह कहा कि 1000 करोड़ से ऊपर का जो नुकसान है वो स्वराज में है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री जी और सरकार ने 2 करोड़ रुपए दिया है। तो उसमें भी मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है कि आपके ही स्वराज में लोगों ने घर तक बनाने शुरू कर दिए हैं, जेसीबी काम कर रही है, सारी मशीनें लगाई गई हैं, रोड खुल रहे हैं, रास्ते खोले जा रहे हैं, डंगों का निर्माण हो रहा है। थोड़ा सा आप भी अपने स्वराज क्षेत्र में एक दौरा और लगा के आइए। और उनके इन सारे आरोपों को निराधार बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब नेता प्रतिपक्ष को हेलीकॉप्टर की जरूरत थी तो हेलीकॉप्टर तक सरकार ने उनको दिया है, उनको पूरी सुविधा वहां पे जाने की, आने जाने की दी सरकार ने, इसमें कोई कमी नहीं रखी। इसके अलावा राजस्व मंत्री ने यह भी बताया कि जो पहले 1,30,000 पूर्ण क्षतिग्रस्त मकानों को मिलता था, अब वो 7 लाख कर दिया गया है, एक राशि बढ़ा दी गई है। और इस तरह से बहुत सारे प्रस्तावों को लेकर के भी कल चर्चा हुई है, और अभी लगता है कि बहुत सारे प्रस्ताव और भी पारित होने हैं, और सरकार चाहेगी कि शांतिपूर्ण तरीके से उनके प्रस्ताव भी पारित हो जाए, ये 12 दिन का सत्र भी पूरा हो। लेकिन विपक्ष के जो तेवर है, वो तल्ख हैं, वो बहुत सारी चीजों पर सरकार को घेर रहे हैं, चाहे वो आपदा को लेकर हो, चाहे वो सरकार की नीतियों को लेकर के हो, या फिर उनकी सरकार की गारंटियों को लेकर के। अभी आने वाले जो और अभी 10 से 11 दिन हैं, वो सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं।